और मेरी बेटी कभी माँ, कभी बाप, कभी भाई, कभी भाभी के कहने में आकर के अपने शौहर से मत बिगाड़ना। बेशक बेशक। तलाक के बाद कोई किसी का नहीं होता है, टुकड़ों को तरस जाएगा। जिन्होंने कहा था ना लात मार के आ जा, वही कल धक्के दे के निकालेंगे तुझे। तेरा गुजारा तेरे शोहर के दरवाजे से। और एक फैशन बहुत चल रहा है, फैशन गलती तुम्हारी लड़की करती है, आत्महत्या करती, फंसाते दामाद को। बिल्कुल ही डर नहीं लगता। अल्लाह के यहाँ कोई जवाब नहीं देना। यहाँ के फंदे से निकल जाओगे, वहां के फंदे से नहीं निकल सकते। बेशक बेशक। गलती तेरी बेटी की है तो ऐलान करके कि मेरी बेटी कसूरवार है, किसी के बेटे का कोई जुर्म नहीं। वरना याद रख, जब अल्लाह बदले लेता है ना तो कोई बचाने वाला नसीब नहीं होता। जी बेशक। समझ गए ना मेरी बात? अल्लाह जब बदला लेता कोई बचाने वाला नहीं होता, बचाने वाला नहीं होता ना। चैलेंज करता हूं, खुदा की खुदाई कभी देखो, कभी अकेले में सोच यार, सितम करने से पहले सोच। ये शामियाना लगा है, बहुत ज्यादा कितना होगा? 40 बाई 40 होगा, लेकिन इसे रोकने के लिए कितने पिलर खड़े हैं ये देखो। इकबाल खान इंजीनियर हो, आपको पता होगा एक भी छत बिना सुतून के नहीं रुक सकती है। जी अल्लाह कहता तो 10 बाई 10 की नहीं रोक सकता बिना पिलर के। मेरा आसमान देख, मैंने बिना पिलर के रोक रखा है। और एक नहीं कहता, हमने 7 ही बिना पिलर के रोक रखे। हाँ, बिना पिलर के रोक रखे हमने 7 आसमान। कभी उससे न टकराना, कभी उसकी जमीन पे उसकी मुखालफत न करना, वरना जमीन में घुसेड़ देगा। अगर बाकी रहना चाहते हो तो उसके नियमों को फॉलो करो, उसके कवानीन को फॉलो करो, उसके उसूल फॉलो करो। उसका एक कानून ये भी है, अल खल्क़ु अयालुल्लाह, सारी मखलूक अल्लाह का परिवार है, अल्लाह का खानदान है। मेरे परिवार को कोई कुछ कहे मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, आपके बेटे कुछ कहे आप बर्दाश्त नहीं, आपके भाई को, आपके परिवार को। जब हम एक कमजोर मखलूक कुछ नहीं कर सकते, बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो खुदा होकर के अपने मखलूक पे सितम कैसे गवारा कर सकता है? बेशक बेशक। तो अगर जुर्म तेरी बेटी का हो तो कभी दामाद को मत फंसाना, याद रखना, वरना अल्लाह इतना रुलाएगा कोई आंसू पोंछने वाला नसीब नहीं होगा। ये बड़ी तेजी से ड्रामा चल रहा है। जाओ जाके देखो, कई लोग कहते दुआ कर दो, बीवी ने फंसवा दिया। अल्लाह तौबा भाई, बीवी नहीं फंसवा दिया, जो शरीक हयात थी, जो हम सफर थी, वही मुकदमा करे बैठी है। अगर बेटियां ऐसा करेंगी तो कोई भरोसा नहीं करेगा। इसलिए मेरी गुजारिश है, खुदा के वास्ते बेटियों को समझाइए, बेटियों को कनीज़े फातिमा बना के भेजिए, वो तेरे लिए भी जन्नत बनेगी, शोहर के लिए भी जन्नत। बेशक बेशक। और अगर नहीं समझाओगे तो वो तुम्हें भी जहन्नम में डाल देगी, ससुराल को भी जहन्नम बना देगी। इसलिए जरूरी है मुस्तफा का किरदार अपनाया जाए, निजाम मुस्तफा को फॉलो किया जाए। कोशिश ये करे, हमें जवानी कैसे गुजारनी है हुजूर से सीखना है, हमें बचपन कैसे गुजारना है हुजूर से सीखना है, शादी से पहले की जिंदगी कैसी होगी हमें हुजूर से सीखना है, शादी के बाद की जिंदगी कैसी होनी है ये हमें हुजूर से सीखना है, औलाद से कैसे प्यार करना ये हुजूर से सीखना है, पड़ोसी से कैसे हमने हक अदा करने ये हुजूर से सीखना है। और बेटियों, खुदा की कसम, बहुत बड़ी जात का नाम लेने लगा हूँ जिसने सिर्फ 25 से 30 साल की उम्र में पूरी कायनात को उसवे हसना दे करके सारी औरतों को मुकम्मल जिंदगी दे दी है। उसी जात को सैयदा तैयबा तागिरा आबिदा जाहिदा हजरत फातिमा जहरा कहा। बेटियों की जिम्मेदारी है हजरत फातिमा ज़हरा को पढ़ें। मेरी बेटी, ये दुपट्टे, ये पैलर, ये घूंघटे, ये तुम्हारे डिजाइन के सूट, ये ड्रामे, ये 4 दिन के हैं। जब मरेगी ना तो ये जो पहन रखे हैं ना तुम्हें 6-6 हजार के, ये काट के उतार दिए जाएंगे, उसी सफेद लट्ठे में लपेटा जाएगा जिसमें कीड़े भी आएंगे, सांप भी आएंगे, बिच्छू भी आएंगे। कोई वहां पे हेलमेट नहीं होगा। जी जी हाँ, वहां पे कोई लक्ष्मण रेखा नहीं खींची होगी, यहाँ कोई कीड़ा नहीं आ सकता। ये बाल, ये खाल, ये गाल, ये होठ, ये सारा जिस्म गल जाएगा।
कुछ नहीं बचना है। अगर इसे बचाना है तो डॉक्टर इकबाल की बात याद रखना कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं बेशक। ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं यार। हर चीज की एक उम्र होती है। जिस तरह सूरज सुबह में छोटा होता है, दोपहर में जवान होता है, शाम बूढ़ा हो जाता है, इसी तरह हमारी किसी का सुबह है, किसी की दोपहर है और किसी की शाम आ गई है। किसी की जिंदगी का सूरज ढलने लगा है और किसी की मगरिब होने वाली है। इसलिए मेरी गुजारिश है खुदा के वास्ते हुजूर के हो जाओ। नौजवानों चेहरों पे दाढ़ियां सजा लो, बहनों पर्दे की पाबंदी करो, बेटियों पर्दे की पाबंदी करो। बहनों की जिम्मेदारी है वो भाइयों के सामने भी नंगे सर ना आए, गैर तो गैर है, अपनों के सामने नंगे सर ना आए। बेटों की जिम्मेदारी है वो हर वक्त टोपियां ओढ़ा करे, टोपियां ओढ़ा करे। एक साहब मुझसे कहने लगे जरा तो तकरीर कर देना कि लड़कियां दुपट्टा नहीं ओढ़ रही। मैंने कहा अगर लड़के टोपियां ओढ़ना शुरू कर दे तो बेटियां दुपट्टे ओढ़ना शुरू। वाह वाह बेशक। हमने टोपियां उतार दी, बेटियों ने दुपट्टे उतार दिए। इसलिए जिम्मेदारी है हम टोपी को लाजिम करें, बेटियां दुपट्टों को लाजिम करें। हम दूसरे की बेटी को बेटी समझे। अगर चाहते हैं हमारी बेटी दूसरे के घर सुकून से रहे तो हम दूसरे की बेटी को अपने घर में सुकून दें। बेशक बेशक। और बेटियों से भी गुजारिश है, चलो बहू बन के आ गई हो, तुम्हें ले ही आए हैं तो तुम कम से कम सितम ना करो। जी हाँ, कई सास ससुर रो रहे, मगर मैं भी क्या करूं, एक हंगामा माशर हो तो भूलूं उसको। सैकड़ों बातों पर रह रह के ख्याल आता है। एक रात में सारी इस्लाह तो नहीं हो सकती है, लेकिन इतना जरूर है कोशिश ये करेंगे हमें निज़ाम मुस्तफ़ा फॉलो करना है। ठीक है, मुकदमे एक दूसरे के खिलाफ केसेस ये खत्म करो। पैसा भी तुम्हारा है, नुकसान भी तुम्हारा है, पिटते भी तुम हो, गाली भी तुम खाते हो, नतीजा कुछ नहीं है। टारगेट तुम हो जी। तुम इतनी कर दो तो इतना लंबा केस छापा जाता था, वो इतना कर दे तो छोटा करके खत्म कर दिया जाता है जी। न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तान तक भी ना होगी। दास्तानों में दिलों में जगहें पैदा करो, माफ करने का जिक्र रखो, एक दूसरे की गलती माफ करो। अगर केस है मुकदमे समझौते कर लो यार, यहाँ राजी हो जाओ। किसी की जुल्म के बाद किसी ने सितम किया है उसे माफ कर दो, किसी ने सताया है उसे माफ कर दो, किसी ने हक मारा है माफ कर दो। मर के कब्र में आएगा, अल्लाह कहेगा फरिश्तों हिसाब न लो, इसने भाई को माफ कर दिया था, मैंने इसे माफ कर दिया। वाह 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 वाह, बहुत खूब हजरत, वाह वाह। उलमा की इज्जत करो, मौलवियों की इज्जत करो, वरना याद रखना अगर अल्लाह नाराज हो गया तो 7 पुश्तों से इल्म उठा लेगा। मैं चैलेंज करता हूँ, जिसके पास तुम्हारे गांव में सबसे बड़ा पैसे वाला हो वो आए, सबसे बड़ा दौलत वाला, और मैं लाता हूं मदरसे से एक 7 साल का हाफिज कुरान, जिसके पास एक ही जोड़ी कपड़े हो, मैं उसे सामने खड़ा करूंगा। पूरी दौलत देकर भी ना तुम एक पारा अपने सीने में खरीद नहीं सकते हो। क्या बात है, बेशक बेशक। पारा बड़ी बात है, एक रुकू नहीं खरीद सकते हो। औकात क्या? सबसे बड़ी दौलत खुदा का दीन है। जिसके पास दीन है उसके पास सब कुछ है। दिल मस्जिदों से लगाओ। मैं जानता हूँ आपके ये मौलाना तालिब हुसैन साहब नहीं में, हाँ ये जामा नईमिया से तालीम हासिल करने वाले, बात चल रही थी, बात आई, आपने 17 मस्जिदें तामीर की है। मस्जिदों से दिल लगाना ये नसीब वालों की बात है। मैं कहने लगूं कि मैं इनकी बराबरी का हूं कि मैंने जिंदगी में 17 मस्जिदें तामीर नहीं की, तो कुछ कारनामे करो यार। 17 नहीं 7 ही बना जा, 7 ना 1 ही बना जा, इमाम ही कोई खाना खिला जा। जी जी, खाने में भी इतनी मुसीबत है, नमाज पढ़ के निकलेगा और कहेगा इसका ऊँटा हिल गया भाई, कब के सजदे में देखा। मेरी समझ में ये नहीं आता इसका सजदा कैसा था जो उसकी टांगे देख रहा था। समझ में आने वाली बात जी जी, खुद सजदा कर रहे हैं भाई। हमें जिस चीज के बारे में जानकारी नहीं है हम उससे पूछते हैं जिसकी जानकारी। हम धान लगाएं तो किसान से पूछेंगे, इंजन संभालें तो मैकेनिक से पूछेंगे, बिल्डिंग बनाए इंजीनियर बताएगा, दवा खानी डॉक्टर से पूछेंगे, तो हुजूर कैसे मिलेंगे तो मौलवी से पूछेगा अकेला जी। मुकदमे में जाएगा, एक साइन कराने के वकील को 5000 दे देगा, मौलवी को 100 रुपए देता हुआ कह रहा है ना बड़ी तनख्वाह कर दी भाई। बहुत अच्छी बात है हजरत। सोचो कितनी घटिया सोच है हमारी यार।
एक इंटरव्यू देख रहा था मैं, एक मौलाना ने दुकान रख ली कपड़े की, उनसे पूछा भाई आपने दुकान क्यों रख ली? कहने लगा ये इमामत लोग कराते हैं, इतना नहीं देते जिससे बच्चों के गुजारे हो जाए। अगर हमारे मौलाना लोग इसी तरह बिजनेस पे जाने लगे तो कल इमाम नहीं मिलेगा तुम्हें कोई। बेशक बेशक, ये इब्तिदा है, और जब फुकदान होगा ना तो जनाज़े पढ़ाने वाले नसीब नहीं होंगे। लिहाजा इज्जत करो उलमा की, कदर करो उलमा की। कभी ताने मत देना, ताने मत देना। याद रखना अल्लाह कभी लेके आजमाता है, कभी दे के आजमाता है। बेशक बेशक, दोनों बातें, कभी गरीब करके आजमाता है, कभी अमीर बना के आजमाता है। गरीब करके कहता है दिखाना तो शुक्र करेगा कि नहीं, सब्र करेगा कि नहीं। गरीब सब्र कर ले तो पास हो जाता है। अमीर को दे के कहता आप देखो तू क्या करेगा, अगर वो शुक्र कर ले तो कामयाब है। घमंड करे, ताने दे, किसी को छोटा जाने, अल्लाह कहता आ कब्र में दिखाते तुझे भी तेरी औकात, फिर अल्लाह औकात दिखाते। अल्लाह ताला हमें अपने अजाब से महफूज रखे, हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए। अल्लाह हमें उस वक्त तक मौत न दे जब तक हमें कलमे की तौफीक नसीब न हो। अल्लाह हमें अपने गुनाहों से तौबा करने की तौफीक अता फरमाए।